are well aware of the mission, vision, objectives of the organization, they can't work, है ना, in that same direction. ठीक है ना, हर ऑर्गेनाइजेशन का जो अपना मिशन विजन गोल ऑब्जेक्टिव है, अगर उसके एम्प्लॉयज उसको बहुत अच्छे से समझते नहीं हैं और उसको अपनाते नहीं हैं, इट इज नॉट ओनली एसेंशियल टू अंडरस्टैंड, इट इज ऑल्सो टू टू मेक दैट मिशन विजन ऑब्जेक्टिव एज देयर ओन. ठीक है, जब भी एज एन एम्प्लॉय हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के मिशन और विजन को अपना लेते हैं, मीन्स अपना मिशन विजन समझने लगते हैं, तभी हम अपना 100% उसके अचीवमेंट के लिए भी देते हैं. Yes, sir. That is why it is very important for business leaders to make all people involved in their organization, to make them aware and convince about the organizational goals, why it is important to achieve. क्योंकि हम देखिए, ऑर्गेनाइजेशन टर्म्स डिक्टेट करके नहीं चलता है. अगर Yes. मैं बोलूं कि मैं सीईओ हूं और मैं जैसे बोलूंगा वैसे आपको करना है, दिस इज अ रॉन्ग वे ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, ऐसे करके, बिकॉज वैसा करने में क्या है, यू एज एन एम्प्लॉय, you you will not be motivated enough, you will not be connected enough, you will not make that organization your own organization, feeling of belongingness. So it's very important for organizations to convince their employees, so that employees start feeling the organization as their own home. और जब भी एम्प्लॉयज को लगने लगेगा कि ये मेरा अपना ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ का मिशन विजन गोल ऑब्जेक्टिव टारगेट सब कुछ मेरा अपना है, जिस दिन इस तरह की फीलिंग आई जाएगी, किसी को कोई फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके. लगता है मेरा पेन ड्राइव में से वो पीपीटी कहीं चला गया है. जस्ट गिव मी 1 minute ऑफ टाइम. बाय दैट टाइम यू मार्क योर अटेंडेंस. फाइन. अटेंडेंस में सिर्फ आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देना है. एक्सक्यूज मी सर. कर दिया सर. बोलो. क्या सर, क्लास का टाइमिंग कितने बजे से सर? 1 बजे 1:30 से. सर रूटीन में सर 2 बजे से सर. 2 बजे दिया. नहीं Yes, नहीं, sir. 2 बजे तक कैसे हो सकता है? सभी जगह Yes. जब मेल मिल जाएगा तुमको तब सर. Timing 1:50. Yes sir. 150 से टाइम है. 1:50. 1:30 से 1:30 से. 1:30. अरे 1 कब टाइमिंग चेंज हो गया था मैम, जो मैम से रूटीन भेजी पहले है ही दिन सर, से तो बताया वो गया था टाइमिंग चेंज हो गया. लंच हाफ एन आवर का होगा. हाँ हाँ. तो आधा घंटा का लंच होता है. 1 to 1:30 का ये है लंच आवर है, मतलब रेसेस टाइम जो भी आप कह लो वो है. उसका 1:30 के हिसाब से जो हम हमारे पास जो कम्युनिकेशन है. फाइन. आधा घंटा. जस्ट गिव मी 2 minutes. मैं कॉपी कर लेता हूँ. लगता है पता नहीं कहाँ क्या हुआ है. ओके. सो तब तक बाय दैट टाइम यू मार्क योर अटेंडेंस. रिकॉर्डिंग इज ऑन. फाइन. एक बार हमारे सर मेरे को याद दिलाते रहना. एंड यस्टरडे 1 or 2 स्टूडेंट्स हैव, बिकॉज मैंने क्लास में शेयर भी किया था ना आपका अटेंडेंस. Yes, Yes, sir. sir. यस सर. तो उसमें से 1-2 लड़कों ने बोला कि मेरा अटेंडेंस मार्क नहीं किया हुआ है. आई डोंट रिमेम्बर द नेम. तो वंस आई चेक्ड द चैट रिकॉर्डिंग, आई डिडंट फाउंड. उनका नाम वहां पे मेरे को नहीं मिला. तो जब तक वहां पे नाम ही नहीं रहेगा तो मैं कैसे मार्क करूंगा? तो बी वेरी particular about putting your name in the chat box. एक सेकेंड यार.
अनिकेत मेहता, अभी भी वो अपने आईडी से लॉगिन कर रहा है। अनिकेत मेहता, अनिकेत मेहता, अनिकेत, हैव यू ज्वाइंड? अनिकेत मेहता, अनिकेत में तो कोई नहीं है सर। तो फिर वो नाम कहाँ से आ रहा था अभी? दैट इज वाई वी शुड नॉट अलाउ आउटसाइडर्स। हो सकता है किसी के पास ये लिंक हो और वो ऐसे ही आपका क्लास में एंटर करना चाह रहा हो। ठीक है। हमने एक लिंक भी बनाया है गूगल फॉर्म पे, जिसमें आप अटेंडेंस दे सकते हैं। ठीक है, आज मैं उसको एक्टिव कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, विजिबल हुआ है? इज इट विजिबल? ठीक, देख पा रहे हैं आप लोग? यस हो रहा है सर। सर, हो रहा है। अच्छा, धीरे धीरे हो रहा है। ओके, हो गया सर। ठीक है, फाइन। तो हम लोगों ने ये सारा डिस्कस कर लिया है, इधर भी डिस्कस कर लिया है। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, हम नीड ऑफ परफेक्ट फ्लो का था। हाँ, ये Yes, सारा sir, कुछ yes. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ओके, आगे बढ़ जाए। Yes, sir. ओके, ठीक है। So today we will discuss about flow of communication. So flow, when we talk about flow, so flow can be classified in three categories. One is vertical flow and horizontal flow, that is directional flow. Another is formal and informal flow, and third one is internal and external flow. So ये तीनों चीजें क्या क्या है? So first one is your vertical and horizontal flow. So vertical flow के अंदर में क्या है कि communication flows from superior to subordinate or subordinate to superior. ठीक है? In some organization, strictly speaking, in government organizations, information flow or instructions flow from superior to subordinate, and feedback and reports flow from subordinate to superior. ठीक है ना? तो बहुत सारे जो ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे जो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है वो वर्टिकल मैनर में ज्यादा होता है, सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट और सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, और उसमें भी जो सबऑर्डिनेट इंस्ट्रक्शंस आर flown from superior to subordinate, and reports and the assigned tasks related communication that flow from subordinate to superior. ठीक है, that is vertical flow. Horizontal flow is your peer-to-peer communication. Peer-to-peer means parallel. ठीक है, so same designation, same इस तरह के लोग जो होते हैं उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, that flow is known as horizontal flow of communication. ठीक है, so बहुत सारे मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन जो है जहाँ पे हायरार्की बहुत कम है और फ्लैट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां पे ज्यादा आपका कम्युनिकेशन इज पीयर टू पीयर है। ठीक है, बट हॉरिजॉन्टल फ्लो है। ठीक है, क्लियर, राइट? नो एनी डाउट? नो सर। नो सर। Okay, okay. No, Then second is your formal and informal flow. So formal flow means जो official flow of communication है, which is usually documented. Formal communication means you can say documented communication. Documented communication means like
आपको कोई कॉलेज से मेल जा रहा है, दैट इज अ फॉर्मल कम्युनिकेशन। सो ऑफिशियल चैनल पे, प्री डिफाइंड चैनल पे अगर कोई कम्युनिकेशन होती है, सो दैट फ्लो इज नोन एज फॉर्मल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, फाइन। एंड वहीं पे जो इनफॉर्मल है, उसका कोई स्पेसिफिक चैनल नहीं होगा। इट मे बी वर्बल, जैसे ऑफिस का ऑर्डर है, कोई ऑफिस का नोटिस निकला है, ऑर्डर निकला है, तो दैट इज अ फॉर्मल। उसको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में, एक स्पेसिफिक तरीके से मेल पे या जैसे भी हो, हार्ड कॉपी में अपने एम्प्लॉयज को या जैसे भी उसको हम सर्कुलेट करते हैं। वहीं पे आपस में बहुत सारे लोग बहुत बातें करते हैं, दैट इज इनफॉर्मल। ठीक है, आई बिलीव यू अंडरस्टैंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यस सर। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन सभी को मालूम है क्या है? एनी एग्जांपल ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन? कोई इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बोल सकता है? हाँ बोलो। यस सर। सर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होता है सर कि मतलब वो कम्युनिकेशन जो होता है सर, उसका सर कोई प्रूफ नहीं होता है सर कि हमने मतलब बिजनेस के थ्रू ये बातें की है। लेकिन फॉर्मल में क्या होता है कि सर वो रिटर्न होता नहीं, तो हम ईमेल के द्वारा करते हैं सर। तो वो सो देखो, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, सो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपके रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारी चीजें रहेंगी, ऑफिशियल पोजीशन रहता है, फाइन। Yes, sir. ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर विच इज डिजाइन्ड विद all these things, roles, responsibility, designations, your duties and all those things. और informal organizations means, for example, हम एक आपकी कंपनी है, वहाँ पे सेल्स के भी लोग हैं, मार्केटिंग के लोग हैं, आईटी के लोग हैं, फाइनेंस के लोग हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट से बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। सो ये हो गया आपका फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे हर आदमी का एक पर्टिकुलर डेजिग्नेशन है, उसका रोल्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ड्यूटीज है, सारा कुछ डिफाइंड है, एंड दे आर वर्किंग एज पर। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से फॉर एग्जांपल, मैं मार्केटिंग का हूं और आप फाइनेंस के हैं, कोई एचआर का बंदा है, और हम तीनों की हॉबीज एक जैसी है, ठीक है। हम तीनों मूवीज को बहुत लाइक करते हैं, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ सम लाइकनेस और सम कॉमन थिंग्स, सम कॉमन इंटरेस्ट, वी स्टार्ट टॉकिंग ईच अदर, वी स्टार्ट फॉर्मिंग ग्रुप। हम चूंकि हमारा इंटरेस्ट एक जैसा है ना, हमारा फ्रेंडशिप इसी बेसिस पे होता है ना। हमारी जो फ्रेंडशिप होती है वो क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ सम लाइकनेस, कुछ लाइकिंग रहती है आपस में, तभी तो आपकी फ्रेंडशिप होती है। कोई सभी लोग एक जैसा मूवीज लाइक करते हैं, सभी लोग एक जैसा, सभी लोग क्रिकेट खेलने में बहुत इंटरेस्टेड हैं, तो देखेंगे जहाँ पे इस तरह का रहेगा कि क्रिकेट, तो अगर दो बंदा क्रिकेट वाला है तो फटाक से वो लोग दे विल जेल वेल, बहुत जल्दी उन लोगों के बीच में बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगी। सो these are example of informal organization. So there may be different informal organization within a formal organization. So ये informal communications भी इसी तरह का है, जहां पे कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, आपस में कुछ भी वर्बली बात करते हैं या किसी भी तरह की बात करते हैं, दैट मे बी रिलेटेड टू ऑफिशियल पर्पस, दैट मे नॉट बी रिलेटेड टू ऑफिशियल पर्पस. So these kind of communications are informal communications. Sometimes these informal communications are also part of grapevine communication. ठीक है ना, grapevine communication. Have you ever heard this term, grapevine? Yes, sir. So grapevine. Yes, sir. Yes. So grapevine क्या होता है बोलो? What is this grapevine communication? Sir, from my opinion, grapevine is that which मतलब there is level to level sir flow of communication channels. हाँ. Okay. So grapevine में जो communication होती है उसका कोई ऑफिशियल आधार नहीं होता है, कोई ऑफिशियल बेस नहीं होता है, जस्ट पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट समथिंग, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, और ये ग्रेपवाइन ऑर्गेनाइजेशन के लिए कभी कभी बहुत अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। आई वांट टू रिड्यूस सैलरी एज एन ऑर्गेनाइजेशन, मैं ऑर्गेनाइजेशन का एक सीईओ हूँ,
और मैं चाहता हूँ बिकॉज ऑफ दिस कोरोना एंड ऑल दोस थिंग्स मेरा प्रॉफिट बहुत फॉल कर गया एंड आई वांट टू रिड्यूस सैलरी बाय 30%। फाइन, अभी मैं इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई हैव सम डाउट कि अगर मैं इसको इम्प्लीमेंट कर दूंगा 30%, अगर मैं अनाउंस कर दूंगा, ऑफिशियली नोटिफाई कर दूंगा कि 30% सैलरी रिड्यूस हो जाएगी, तो मे बी पीपल बिकम डीमोटिवेटेड, कुछ लोग हमारा ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाएंगे, या ऐसा कुछ भी हो सकता है, कुछ निगेटिव इम्प्लीकेशंस आ सकते हैं उसके। फाइन, सो व्हाट आई डू, आई वांट टू असेस पीपल्स पल्स, उनका ओपिनियन। ठीक है, तो वो पीपल का पल्स कैसे जानने के लिए मैं इस कम्युनिकेशन को ग्रेप वाइन में छोड़ देता हूँ। मैं एक दो लोगों को बोल देता हूँ कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि 30% सैलरी अब कम करना पड़ेगा। जैसे ही मैं एक दो लोगों को के साथ इस तरह की बातें शेयर करता हूँ, व्हाट हैपेंस, दीज 2-3 पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स इनफॉर्मली, इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, और ये बात सभी के बीच में, ऑर्गेनाइजेशन के बीच में लाइक अ वाइल्ड फायर it spreads। और जैसे ही इस तरह की बात होती है तो सभी लोग अपने अपने तरह से उसके ऊपर रिएक्शन देने लगते हैं। Then through some confident sources I try to understand कि what is the pulse of my employees, उनका क्या रिएक्शन है, तो उससे मेरे को कुछ डिसीजन लेने में हेल्प मिलता है। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ so ये तो हम लोगों की बात हो गई है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, it is more related to relational than formal। fine, so without any paper trail, without any official documentation, so these are completely unofficial communication. Now internal flow and external flow. So internal flow of communication means the communication within the organization, you can say. Okay, so communication within the organization, that is internal flow of communication, and external communication means communication from the organization to the external parties. These external parties can be customers, these external parties can be other stakeholders, can be media, can be anyone। Fine, किसी भी तरह का रिसोर्स होल्डर हो सकता है वो, किसी भी गवर्नमेंट है, अदर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और किसी भी एक्सटर्नल पार्टीज के साथ व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट, दैट बिकम्स external flow of communication, and internal flow is your communication within the organization। fine, fair enough, कोई दिक्कत? all these are very simple things, इसमें कुछ है No sir, no sir। हाँ, so now I'm coming to the last part of this chapter, that is 3 types of communication। so 3 types of communication are management communication, marketing communication and organizational communication। ठीक है, so let's see what these 3 types। हम लोग का जो मेन फोकस होगा इस पेपर के अंदर में, we are going to discuss more and more about this marketing communication। ठीक है, so advertising and sales promotion, that is one very essential part of this marketing communication। so हम लोग आगे इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, बट थोड़ा सा हम लोग मैनेजमेंट कम्युनिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, सो मैनेजमेंट कम्युनिकेशन मीन्स जो मैनेजमेंट लेवल ऑफ एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट लेवल बोले तो एम्प्लॉइज विथ ऑथोरिटी। ठीक है, सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सम ऑर्गेनाइजेशंस आर owned and led by an individual। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, जो कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ एक आदमी उसको होल्ड करता है, ओन करता है, और वही उसका जो भी कह लीजिए आप, सीईओ या जो भी आप कह लीजिए। सो owned and run by individual, it may be owned and run by few people, and there are organizations which are owned and run by owned by shareholders and run by professionals। ठीक है, so ये different type of organizations होते हैं। so वैसे organizations which are owned by many means shareholders। ठीक है, उसका कोई एक अकेला मालिक नहीं है। so these kind of large organizations, they are owned by many people।
मे बी इस शेयर होल्डिंग का पैटर्न ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, अलग चीज है, बट दे आर ओन्ड बाय मेनी शेयर होल्डर्स एंड दे आर रन बाय पीपल, बाय एम्प्लॉइज, एंड उस एम्प्लॉइज के अंदर में डिफरेंट हायरार्की हो सकती है, ठीक है। सो एम्प्लॉइज विथ ऑथोरिटी, वी कैन से दैट दोज काइंड ऑफ पीपल एज management level team, yeah, you can say decision makers, fine. So these decision makers, अभी उनका क्या काम होगा? उनका काम होगा कि जो मिशन, विजन, गोल, ये सारी चीजें हैं उस ऑर्गेनाइजेशन की, उसके बारे में अपने एम्प्लॉइज को, अपने कस्टमर्स को, अपने ऑडियंस को कन्विंस करें एंड अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करें, अपने गोल्स को अचीव करें, ठीक है। सो दे परसुएड ऑडियंसेस। नाउ एक चीज आपने यहाँ पे अगर रिमार्क किया होगा, आई हैव रिटेन ऑडियंसेस। अच्छा, ऑडियंस इज अ सिंगुलर वर्ड और प्लूरल वर्ड? ऑडियंस, माय क्वेश्चन इज ऑडियंस सिंगल और प्लूरल? प्लूरल ऑडियंस, Plural. है ना? ऑडियंस अपने Yes. आप में प्लूरल है। नाउ व्हाई आई हैव यूज्ड अनदर एस विथ दिस ऑडियंस? टेक्निकली दिस इज रॉन्ग, फाइन। हम किसी प्लूरल चीज के साथ थोड़ी ना पीपल्स थोड़ी ना जल्दी बोलते हैं, नो सर। है ना? Because once it is plural, then there is no need to add another s. Then why I have added? Any reason? Because this is a separate. We have to organize as an organization. I have to communicate with a different set of audience. ठीक है, एक सेट हो सकता है मेरा एम्प्लॉय, एक सेट हो सकता है हमारा कस्टमर, तीसरा सेट हो सकता है हमारा गवर्नमेंट, चौथा सेट हो सकता है हमारा मीडिया। ऐसे करके हमारे पास डिफरेंट सेट ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल है, डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑडियंस है। दैट इज वाई ये एडवर्टाइजमेंट और ये सब के एरिया में हम लोग ऑडियंसेस यूज कर सकते हैं, इवन वी यूज पीपल्स, है ना? दैट इज द रीजन, ठीक है ना? सो द मैनेजमेंट टीम, the people having authority, they try to persuade different audiences that the goal of the organization is very important to achieve. So goal of the organization को अचीव करना उनके अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए भी जरूरी है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत जरूरी है। इस चीज को वो कन्विंस करते हैं। So they motivate their team to put their 100% so that the goal of the organization must be achieved, ठीक है। So ये audiences आपके internal audiences भी हो सकते हैं, internal audiences में आपके channel partners हो सकते हैं, employees हो सकते हैं, external audience के अंदर में आपके customers, potential customers and मीडिया एंड ऑल दोस, गवर्नमेंट एंड ऑल दोस सारे आ सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए, एक मैनेजर के लिए, मैनेजर मैनेजमेंट के लिए हम लोग हमेशा बोलते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, ऐसा बोलते रहते हैं ना, ऑल द टाइम वी से यू मस्ट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल। When we talk about communication skill, doesn't mean that you should be very proficient in English only. Because communication is not related to language. Language is one part, but communication is something else. We do communicate with the help of a language. It may be English, it may be Hindi, it may be some other language, it may be verbal, it may be non-verbal. Fine? है ना? But altogether, communication is the most important skill a manager must have. अब ये skill क्यों जरूरी है? Because सबसे पहला, अगर ये स्किल नहीं होगा, you will not be able to convince your audiences that your goal is worth achieving. ठीक है। सो आपने गोल्स को एक्सेप्ट कराने के लिए, उस गोल्स के बारे में लोगों को कन्विंस करने के लिए, और यू कैन से
to sell your idea, to sell your goal to your audience. As a manager, you sell your goals. You don't dictate. You sell your goals. You convince your goals. Modern organization में dictate नहीं किए जाते terms. जिस organization में dictate करना पड़ेगा, वहां पे you will find attrition rate बहुत ज्यादा होगा. Employees become frustrated. ठीक है. So जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो सेंसिबल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो ग्रोथ ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वहां पे टर्म्स डिक्टेट नहीं कराए जाते, वहां पे कन्विंस कराया जाता है कि व्हाई दिस गोल इज इंपॉर्टेंट फॉर यू एज वेल एज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. एंड व्हेंस एज एन एम्प्लॉय यू आर कन्विंस्ड, फिर कोई बात ही नहीं है. So develop a shared vision of the company with the organization. Shared vision means the vision of the company, vision of the organization must be shared among the other stakeholders, employees and others. So अगर सभी लोगों का विजन एक होगा तो हम सभी एक डायरेक्शन में एक तरह से काम करेंगे. To establish and maintain trust in the organization. So how we can build trust? ट्रस्ट, वहां पे भी कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है. ट्रस्ट कब आता है? ट्रस्ट कब आता है हमारे बीच में? हाउ यू कैन डेवलप ट्रस्ट? थ्रू कम्युनिकेशन. ओनली थ्रू कम्युनिकेशन. और हाउ यू कैन बिल्ड ट्रस्ट? Sir, by Through effective work. Sir, by अच्छा, ओके, फाइन. आपका आपके फ्रेंड के ऊपर बहुत ट्रस्ट है, आप या फिर आपका फ्रेंड आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट करता है. ये ट्रस्ट फैक्टर कहां से आ गया, कैसे आ गया? sir, good bonding between both of them. Good relationship. Good bonding. between both of them. गुड Yes, sir. रिलेशनशिप. और सर मीन सर कि मतलब कि दोनों के बीच में ऐसा है कि वो उसका बात उससे शेयर करे, उसका बात उससे शेयर करे. सो सर बॉन्डिंग दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी हुई. ट्रस्ट बना कि हाँ कि कभी भी कोई बात हम उससे शेयर कर सकते हैं. भरोसा उसके ऊपर बन गया कि तो मतलब इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है कि मतलब भरोसा बन गया उस आदमी के ऊपर. सब ओके. गुड बॉन्डिंग हो सकता है सर. हाँ. सो आपने कभी भरोसा नहीं तोड़ा, इसी वजह से भरोसा बन गया, है ना? Yes, sir. You have never did anything which was harmful to that relation. You have never betrayed. You have honored your commitment. That is very important for an organization. The organizations must honor their commitment. ठीक है. As a say for example, आप एक मार्केटिंग मैनेजर हैं, ठीक है. आपने बोला कि हम इस प्रोडक्ट में ये फीचर्स दे रहे हैं, इतने साल की वारंटी देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे. सो यू हैव प्रॉमिस्ड लॉट ऑफ थिंग्स, बट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी यू फेल टू डिलीवर. आपने अपने ऑनर अपने कमिटमेंट को का 100% ऑनर उसको नहीं दिया. सो वंस दिस हैपेंस, व्हाट विल हैपन? यू विल लूज ट्रस्ट, है ना? कस्टमर्स आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा बिकॉज यू फेल टू ऑनर योर कमिटमेंट. दैट इज द रीजन, दैट इज द लॉजिक बिहाइंड ट्रस्ट. कि ट्रस्ट कब बनता है? जब हम वंस we don't break our commitment, when we honor our commitment. हम जो बोलते हैं integrity, when we respect integrity means what we say and what we did and what we think, all these things are same. So आपका thought, आपका words और आपका deeds, अगर ये तीनों चीज aligned होगा, अगर ये तीनों चीज एक जैसे होंगे, then you will be said as a person with integrity. Fine. So ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटीग्रिटी, ट्रस्ट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. जो ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टेक होल्डर्स का ट्रस्ट ब्रेक करते हैं, वो बहुत शॉर्ट टर्म में खत्म हो जाते हैं, वो कभी लॉन्ग टर्म तक नहीं चल सकते. फाइन. देन initiate and manage change process. This is very important because आज के डेट में
change is the only continuous, change is continuous and it is a constant thing. Change is the only constant we can say. ठीक है, आज के डेट में change, frequent changes are required because the environment has become very dynamic. So ये environment इतना dynamic है, इतना यहाँ पे changes की जरूरत पड़ती है कि आपको भी अपने functioning style में, अपने processes में, अपने products में, अपने सर्विस में, हर चीज में आपको चेंजेस लाने पड़ते हैं. अभी वो चेंजेस पीपल आर बाय नेचर रेजिस्ट द चेंजेस. हम एज अ ह्यूमन बीइंग, ये हम लोग का एक लिमिटेशन है कि वी डोंट लाइक चेंजेस. ठीक है, हम जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं ज्यादा. ठीक है, हम चेंजेस बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करते हैं. दैट इज अ कॉमन टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग. सो इसको आपको ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाने हैं बिकॉज दैट इज, यू आर फोर्स्ड टू डू दैट. आप फोर्स्ड किए गए हैं इस, बिकॉज अगर आप चेंजेस नहीं लाएंगे यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. फॉर सर्वाइवल एंड फॉर ग्रोथ यू हैव टू ब्रिंग सम चेंजेस इन योर ऑर्गेनाइजेशन. So उस changes के लिए first what you have to do, you have to convince your internal audience, your employees that why these changes are required, why these changes are very much essential. हम ये जो change करने जा रहे हैं ये क्यों जरूरी है, ये employees के लिए जरूरी है, ये हमारे organization के लिए जरूरी है, हमारी society के लिए जरूरी है. So once you have convinced, so ये आप कन्विंस कैसे करेंगे, दैट इज थ्रू कम्युनिकेशन, है ना. सो ऑल दीज आर रिक्वायर्ड टू रन एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. फाइन. तो कभी कभी कुछ ऐसे भी सिचुएशन आते हैं जहां पे जो मैनेजर्स होते हैं they themselves are not capable enough to create a good communication. So for that they need the help of some specialist. ठीक है, अभी स्पेशलिस्ट की जरूरत खास करके कहाँ पे आती है, ये आती है खास करके इन्वेस्टमेंट का जहाँ पे बात होता है. अगर आपको एक इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों के पास जाना है, सो कितना अच्छे शब्दों में आप अपने प्रपोजल को लिख सकते हैं, कैची बना सकते हैं, अपीलिंग बना सकते हैं, उसके लिए हमें कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है, जिसको हम लोग एक टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं कंटेंट राइटर्स. हाँ, कंटेंट राइटर्स, दे क्रिएट कंटेंट्स. जो एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर में भी आप जिंगल्स देखते हैं, जो टैगलाइंस देखते हैं, सो ये सब किसने दिया है? दीज आर नॉट गिवन बाय मैनेजर्स और लीडर्स. ये दीज आर गिवन बाय सम स्पेशलिस्ट, सम कंटेंट राइटर, सम इसको बोलते हैं क्रिएटिव राइटर्स. उन लोगों ने कुछ दिया है. सो समटाइम्स वी हैव टू टेक हेल्प. फाइन. सो दैट वाज मैनेजमेंट कम्युनिकेशन. सो मैनेजमेंट कम्युनिकेशन क्या था, जहां पे कोई ब्रीफ समराइज कर सकता है व्हाट इज मैनेजमेंट कम्युनिकेशन, और किसके बीच में होता है ये मैनेजमेंट कम्युनिकेशन? हेलो. हाँ, या ओके. तो मैनेजमेंट कम्युनिकेशन किसके बीच में होता है, किसके लिए है वो? सर मैनेजमेंट कम्युनिकेशन सर जनरली सर वो एम्प्लॉय और अथॉरिटी में होता है सर. राइट, है ना. सर सो हाँ, सो दैट कम्युनिकेशन इज more or less it is internal kind of communication. Management communication, it is more related to achievement of goal, है ना. with हमें अचीवमेंट ऑफ गोल किससे करना होता है? हमें अपने इंटरनल ऑडियंस से, अपने चैनल पार्टनर से, अपने एम्प्लॉइज से. तो इनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है दैट इज नोन एज मैनेजमेंट कम्युनिकेशन. अनदर वन इज योर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, जहां पे हम कम्युनिकेट करते हैं दूसरे अदर इन्वेस्टर से, पब्लिक से, मीडिया से, शेयर होल्डर से, जर्नलिस्ट हो गए, एनालिस्ट हो गए, रेगुलेटर्स, लेजिस्लेटर्स, इस तरह के जो एक्सटर्नल एजेंसीज हैं,
बिकॉज इसमें बहुत लोगों की हमें जरूरत होती है। कैन यू रेगुलेटर्स को कोई एक दो रेगुलेटर्स का नाम आप दे सकते हैं, बता सकते हैं, जिसको हम रेगुलेटर्स बोलते हैं? डू यू नो एनी 1 or 2 3 रेगुलेटर्स? कैसे होते हैं ये रेगुलेटर? एनीवन? पता नहीं। कोई भी नहीं? In क्लास? case of organization, sir. रेगुलेटर का मतलब क्या होता है? और एक दो एग्जांपल दे सकते हैं रेगुलेटर का? हम लोग सभी जानते हैं, अभी मैं बताऊंगा तो आप बोलोगे हाँ हाँ ये तो है, इसको तो हम अच्छे से जानते हैं। IRDA का नाम सुना है? इसका सर? ट्राई का नाम, ट्राई का नाम सुना है? TRAI? यस सर, यस सर। ट्राई क्या टेलीकॉम है? रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। रेगुलेटर है ना? रेगुलेटर है ना? वो इंडस्ट्री रेगुलेटर sir. हम बोलते हैं जो किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है, जो उसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाता है, Yes, उसको sir. हम बोलते हैं रेगुलेटर। सो एक आपका सबसे फाइनेंशियल इंडस्ट्री के अंदर में सेबी सबसे बड़ा रेगुलेटर है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. सेबी को तो सभी जानते हैं। क्या कोई ऐसा है जो नहीं जानता है सेबी को, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? अगर नहीं जानता है तो नोट कर लो अपने कॉपी पे, एक बार जाके नेट पे देख लेना कि व्हाट इज सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दे रेगुलेट द होल फाइनेंशियल लैंडस्केप ऑफ इंडिया, ठीक है, खास करके शेयर होल्डिंग एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। कंपनी का जितना भी ये होता है उसको रेगुलेट करता है सेबी। आपके IRDA है एक, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDA। सो IRDA ये रेगुलेट करता है आपका इंश्योरेंस इंडस्ट्री को, बी इट लाइफ इंश्योरेंस, बी इट जनरल इंश्योरेंस, है ना? यस सर। लाइफ इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस में किसी को फर्क मालूम है? किसमें सर? लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस किसी को फर्क मालूम है? नहीं? नो सर, अभी तो नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जरा सा ब्रीफ दे देता हूँ क्योंकि ये सब हम लोग टॉपिक से थोड़ा डेविएट कर रहे हैं। एनीवे, सो लाइफ इंश्योरेंस, देखो इंश्योरेंस इंडस्ट्री जो है ये दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड है। वन इज लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री, अनदर इज जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री। सो लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हम क्या काम करते हैं? मोस्टली वी इंश्योर द लाइफ, ह्यूमन बीइंग का लाइफ को से रिलेटेड जितना भी इंश्योरेंस होता है दैट इज कवर्ड अंडर लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है। तो उसके अलग कंपनीज हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं। और दूसरा है जनरल इंश्योरेंस। तो लाइफ छोड़ के, ह्यूमन लाइफ को छोड़ के आप जितने भी चीजों के इंश्योरेंस को इमेजिन कर सकते हैं, चाहे वो बिल्डिंग का इंश्योरेंस हो, कार का इंश्योरेंस हो, एयरक्राफ्ट का इंश्योरेंस हो, फैक्ट्री का इंश्योरेंस हो, स्टॉक का इंश्योरेंस हो, हाँ, जो मूव करता है, गुड्स जो मूव करता है उसका इंश्योरेंस हो, हर तरह का चीज का इंश्योरेंस होता है, वो तमाम इंश्योरेंस दैट इज कवर्ड अंडर जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। सो ये तो इन दोनों इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है आपका IRDA। तो ये दीज आर, TRAI है जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो टेलीकॉम इंडस्ट्री को रेगुलेट करता है। सो ऐसे करके रेगुलेटर्स हैं। तो रेगुलेटर्स के साथ भी आपको कम्युनिकेट करना पड़ सकता है। लेजिस्लेटर्स मीन्स आपके जो पॉलिटिकल पॉलिसी मेकर्स हैं उनके साथ आपको कम्युनिकेट करना पड़ सकता है। फाइनेंशियल जर्नलिस्ट, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट, ये तमाम पार्टीज हैं जिनके साथ आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। फाइन, सो ये सब सारे आते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के अंदर में। सो मेन ऑब्जेक्टिव इज क्या है? इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू जनरेट सेल्स। सो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव सेल्स को जनरेट करना नहीं है, rather than the emphasis is on developing long term relationship। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने दूसरे स्टेक होल्डर्स के साथ अपना रिलेशनशिप बनाएं, पॉजिटिव इमेज बनाएं, ठीक है, ताकि उनका फेथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर रहे। सो डायरेक्ट हमारा यहाँ पे इस कम्युनिकेशन से हमारा सेल्स को जनरेट करने का ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। फाइन, सो दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशंस आर वेरी फॉर्मल, ऑनेस्ट, ट्रू कम्युनिकेशंस,
हाँ, सो ये सब बातें हैं. Now I'm coming to the most important thing for us, that is marketing communication. So 132 ठीक है. So you can mark your attendance. Attendance mark कर लिया क्या? ओ शुरू में ही यस सर, मार्क हो गया. ओके ठीक है, फाइन, ठीक है, थैंक यू. सो थर्ड कम्युनिकेशन इज योर मार्केटिंग कम्युनिकेशन. सो इस कम्युनिकेशन के अंदर में we can define yes sir. sorry, we can define marketing communication as all form of communication between an organization and its customers and potential customers that facilitate exchanges by establishing shared meaning with the brand's customer और क्लाइंट्स, है ना. सो क्या मतलब हुआ इसका, इस डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ, कुछ बोलो. स्पीक समथिंग. सो गए क्या? So exchanging of good and services in ठीक है. return of something, sir. एज अ मार्केटिंग मैनेजर या तो आप कम्युनिकेट करते हैं किससे? नंबर 1 अपने कस्टमर से, नंबर 2 पोटेंशियल कस्टमर से. दोनों से आप कम्युनिकेट करते हैं. कम्युनिकेट करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ताकि आपका प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस हो, है ना. सबसे पहला है कि अवेयरनेस हो, आपके प्रोडक्ट के बारे में लोग जाने समझें, उनका फेवरेबल एटीट्यूड डेवलप हो आपके प्रोडक्ट के बारे में. फेवरेबल एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग के सेंस में एटीट्यूड का मतलब होता है लाइकनेस, है ना. सो फेवरेबल एटीट्यूड कैन बी फेवरेबल और अनफेवरेबल. फेवरेबल एटीट्यूड मीन्स कि यू लाइक समथिंग. सो आप कोई प्रोडक्ट कब खरीदते हैं? व्हेन यू हैव अ फेवरेबल फीलिंग फॉर दैट, है ना, तभी ना आप प्रोडक्ट खरीदते हैं. वो आपको मैगी के बारे में यू हैव फेवरेबल फीलिंग और फेवरेबल एटीट्यूड, यू हैव likeness for Maggie, that is why you prefer to buy Maggie, isn't it? आप कोई दूसरा ब्रांड छोड़ के आप कोई भी चीज में आप चूज कर आपने जो भी आपका परचेज डिसीजन है, वट एवर यू हैव परचेज, अगर आप उसको अपने परचेज को थोड़ा एनालाइज करेंगे कि क्यों आपने परचेज किया, तो आप यू विल फाइंड दैट यू हैव सर्टेन kind of positive feeling for that particular brand, particular product. जब तक वो पॉजिटिव फीलिंग, पॉजिटिव फेवरेबल एटीट्यूड नहीं रहता है, we don't buy that product. क्या गलत, सही, राइट और रॉन्ग? अच्छा एक चीज बोलो, डू यू वांट टू बाय चाइनीज प्रोडक्ट्स? डू यू वांट टू बाय चाइनीज प्रोडक्ट्स? नो. व्हाई? No, sir. हाँ, फाइन. व्हाई यू डोंट वांट टू बाय चाइनीज प्रोडक्ट्स? आप बोलोगे कि बिकॉज यू डोंट लाइकिंग नहीं है उस चीज के लिए. चाइनीज नाम सुनते ही आपका डिसलाइक हो जाता है. हाँ, सो एटीट्यूड इज नेगेटिव टुवर्ड्स चाइनीज प्रोडक्ट्स. फेवरेबल एटीट्यूड, Yes, sir. you don't hold a favorable attitude towards Chinese product. That is why you are not buying. So buying decision के लिए बहुत जरूरी है कि you must hold favorable attitude or favorable feeling or liking for that particular brand or product. तभी आपका एक्सचेंज हो सकता है. तब जब तक एक्सचेंज मीन्स क्या, कि एक मार्केटर अपना प्रोडक्ट दे रहा है और बदले में वो पैसा या जो भी है वो ले रहा है, ठीक है.
सो एक्सचेंज होने के लिए जरूरी है कि हम कस्टमर्स को के साथ कम्युनिकेट करें, उनको कन्विंस करें, उनका लाइकनेस डेवलप करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनका लाइकिंग हम अपने ब्रांड के लिए डेवलप करते हैं, तब जाकर के वो एक्सचेंज में कन्वर्ट होता है। और उसके लिए हम कम्युनिकेट करते हैं। मार्केटर कैसे कैसे कम्युनिकेट करते हैं? थ्रू एडवर्टीजमेंट कम्युनिकेट करते हैं, थ्रू वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेट करते हैं, है ना? तो नाउ एक छोटा सा एक्टिविटी है, मैं कुछ इमेजेस आपको दिखाऊंगा। शायद आपने मैंने ये पोस्ट किया हुआ भी है, ये पीपीटी आपने देखा था कुछ लोगों ने, यस सर। है ना? तो नाउ just see this image. What is, आपको क्या बताना है कि what is the intended meaning of this image? तो ये इमेज किस चीज का एडवर्टाइजमेंट है? फेविकॉल। फेविकॉल सर। फेविकॉल क्या बताना चाह रहा है अपने ऑडियंस को? इसी तरह से आस पास चिपका की हुआ सारी रहेगा चीजें सर। आके चिपक गई। सारी चीजें चिपक गई हैं। और इसी तरह सर चिपका हुआ रहेगा तो मतलब नहीं। चाहे कितने भी टुकड़े हो जाएं, फेविकॉल सबको एक कर देगा। सबको एक कर देगा, ठीक है ना? सो ये फेविकॉल का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, कि जस्ट बॉन्डिंग, हाँ बॉन्डिंग इतना स्ट्रॉन्ग है फेविकॉल की जो सबसे मजबूत। हाँ, सो ये जस्ट मतलब यू कैन यू इमेजिन, ऐसा हो सकता है एक बस के ऊपर लोग ऐसे ही हाथ देके कोई चिपक के रह जाए? इज इट पॉसिबल? नो, इट इज नॉट पॉसिबल, बट फेविकॉल कैन मेक इट पॉसिबल। सो दिस इज अ, देखो एडवर्टाइजमेंट के अंदर में थोड़ा फन फैक्टर होने से क्या होता है ना कि उसका रिकॉलिंग एबिलिटी बढ़ जाता है। हम थोड़ा फनी चीज के पीछे, वो एक तो है कि वो अपीलिंग होता है और हमारे मेमोरी में बहुत लॉन्ग टर्म तक स्टे कर जाता है, ठीक है, और हम ये इसको देख करके वी फील गुड, ठीक है। तो ये इंटेंडेड मीनिंग था फेविकॉल का कि लोग ये समझें कि फेविकॉल का बॉन्ड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हाँ, तो इट कैन स्टिक एनीथिंग। नाउ जस्ट, वो तो फिर भी थोड़ा सिंपल था। नाउ ये आपको ऐड दिख रहा है अच्छे से? यस सर। हाँ, सो इस ऐड में क्या लिखा हुआ है, क्या चीज है जिसको आप बताना चाहेंगे? एनी कमेंट अबाउट दिस ऐड? व्हाट इज द इंटेंडेड मीनिंग? क्या समझाना चाह रहा है एडवर्टाइजर, या निशान क्या बोलना चाह रहा है? पुराने दिन वन बाय वन ताज होटल से कंपेयर कर रहा है सर। किससे? ताज होटल से अपने आप को कंपेयर कर रहा है। ओके फाइन। नहीं सर, पहले का दिन सर, पहले का दिन अब आ नहीं सकता है। हाँ अच्छा, ओके फाइन। और क्या बोलना चाह रहा है? ट्रैवलिंग सर। हाँ क्या? ट्रैवलिंग। ओके फाइन। और जस्ट रीड दीज टू लाइन्स व्हिच आर रिटन इन बोल्ड। टाइम पीरियड के बारे में भी बोल सकता है सर। टाइम पीरियड या अभी सर बहुत जब से बना तब से आज तक से चल ही रहा है। अच्छा ठीक है। और सर स्मॉल गाड़ी है, कंफर्टेबल पार्किंग का जैसे लिखा हुआ है सर, उसमें कम पार्किंग के लिए भी बोल रहा है। नो नीड फॉर ह्यूज पार्किंग स्पॉट्स। हाँ, सो फ्लेक्सिबल पार्किंग, कहीं पे पार्क, इजी पार्किंग, छोटा ही सा पार्किंग में पार्क हो जाएगा सर। राइट, नो पार्क हो जाएगा, कहीं भी पार्क हो जाएगा। ओके फाइन। गर्ल्स, आई एम नॉट एबल टू हियर एनी वॉइस। गर्ल्स क्वाइट सर। हाँ, बॉयज का तो थोड़ा वॉइस आ रहा है, लेकिन गर्ल्स तो एकदम से लग रहा है खाना खा के सबको नींद आ गई है। हाँ बोलो। ये सब मतलब ये बताना चाह रहा है कि सर जैसे पहले होता था कि पार्किंग में प्रॉब्लम होता था, गाड़ी पार्क करने में, मतलब बहुत जगह चाहिए गाड़ी पार्क करने में, लेकिन ये जो सब फोटो ये बता रहा है कि मतलब इस कार में ये दिक्कत नहीं है, ये कहीं भी मतलब ये एडजस्ट मतलब फिट हम लोग कर सकते हैं, पार्किंग इसको हम लोग लगा सकते हैं कहीं भी सर। मतलब तो वो दिन अभी मतलब वो वाला दिन अब नहीं आएगा मतलब वापस। सर टाइम हो गया है, दूसरे क्लास का लिंक आ गया है।
अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक। सर क्लास ज्वाइन करना है सर। हाँ ठीक है ठीक है। सो डू वन थिंग, ठीक है, ये आपके इसमें पोस्ट किया हुआ है, सारा इमेज पोस्ट किया हुआ है, ठीक है। सो टेक इट एज एन अनाउंसमेंट, यू ऑल हैव टू राइट what is the intended meaning of these 3-4 pictures, हाँ, उसका intended meaning के बारे में आपको वहां पे पोस्ट करना है, ठीक है। मैं एक अलग से असाइनमेंट का वहां पे पोस्ट कर देता हूँ, यस सर, असाइनमेंट में पोस्ट। हाँ ठीक है, मैं इसको एज एन असाइनमेंट क्रिएट कर देता हूँ, आप वहां पे पोस्ट कर देंगे। और इस चीज के बारे में जो अभी बात हुई, तो ये जिन लोगों ने ये कहा है पार्किंग स्पेस के बारे में, दे वर एग्जैक्टली राइट, ठीक है। कंपनी यही कहना चाह रही है अपने ऑडियंस के साथ, वो अपना एक खास खूबी बताना चाह रही है कि दिस कार कैन बी पार्क्ड इन अ वेरी लेस स्पेस, बहुत कम जगह में पार्क हो सकती है, तो पार्किंग फ्लेक्सिबल पार्किंग, कंजेशन, ट्रैफिक में बहुत कंजेशन हो गया, पार्किंग में बहुत प्रॉब्लम होती है। सो दिस कार कैन हेल्प यू इन दिस रिगार्ड, ठीक है। तो वो कम से कम पार्किंग स्पेस में भी पार्क हो जाएगी। दिस इज द एडवांटेज ऑफ दिस कार, दे वांट टू से, दे आर ट्राइंग टू से दिस, ओके। चलो ओके सर, चलो, नाउ आई एम डिस्कनेक्टिंग इट। ओके सर, थैंक यू सर। चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय। थैंक यू सर।